Vande Mataram, my dear student. Today we will start our chapter number 3rd, exercise 3.2, part 3rd. Question 1 is there. Find x in the following figure. यहाँ पर आपको x दिया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस फिगर में. ठीक है, तो यहाँ पर 125 और यहाँ पर भी 125 दिया, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है. Now exercise 3.2. क्वेश्चन 1 इज दियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे एज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ the external angles of any polygon is 360 degree. ठीक है, वी टू राइट हेयर एज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन. ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का जो टोटल होगा पॉलीगॉन में वो कितना होगा 360. ठीक है, तो डायग्राम में हमको एक्सटर्नल एंगल दिए हुए हैं. ठीक है, एक 125 का आपको दिया हुआ है. ठीक है, देन सेकंड जो है वो भी आपको 125 का दिया हुआ है, और थर्ड एंगल जो है आपको मालूम करने के लिए बोला है. तो थर्ड एंगल मेरे पास में क्या है, एक्स है, और इन सबका जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है 360 के बराबर. तो 125 प्लस 125 आपका हो जाएगा 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 360 माइनस 250. ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, नो सेकंड आपको दिया हुआ है 70 60 और यहाँ पर x. तो यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल है वो कितने का है 90 का, और यहाँ पर भी जो एंगल है वो कितने का है 90 का. ठीक है, इट मीन्स टोटल कितने एंगल हमको दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंगल हमको दिए हुए हैं. ठीक है, नो तो आपका बी का जो आंसर है वो क्या बनेगा हमारे पास में, फिर से हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द external angles of any polygon is कितना होगा हमारे पास में, वो होगा 360 डिग्री. ठीक है, तो देखो आपको एंगल यहाँ पर दिए हुए थे. ठीक है, एंगल में देखो आपको x दिया हुआ था, एक एंगल 90 का था, एक 60 का था आपके पास में, एक 90 का, और एक कितने का था 70 डिग्री का था. 5 एंगल आपके पास में अवेलेबल थे डायग्राम में. ये किसके बराबर होंगे 360 के बराबर. ठीक है, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 90 आपका हो जाएगा 240 प्लस 70 इट मीन्स कितना हो जाएगा ये आपका x प्लस 310 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इक्वल टू आपका 360 डिग्री. राइट, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस 310. ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, x इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा कितना 50 डिग्री. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. 9 साइड और 15 साइड के लिए मालूम करना है अगर रेगुलर पॉलीगॉन है हमारे पास में. तो
ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ना क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, सेकंड में क्या बोला उसने कि सबसे लिख लो यहाँ पर मैं, द पॉलीगॉन बीइंग रेगुलर, ठीक है। सब स्टार्टिंग में हमको क्या बोला था उसने, जो पॉलीगॉन है वो कैसा है आपका, रेगुलर है, ठीक है। बीइंग रेगुलर, इसकी साइड कितनी है हमारे पास में, हमको साइड उसने दी है फर्स्ट क्वेश्चन में 9 साइड दी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है द पॉलीगॉन बीइंग रेगुलर हैविंग 9 साइड, ठीक है। अगर 9 साइड इट मीन्स क्या होगा, ऑल द exterior angles have इक्वल मेजर। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके जो मेजर्स होंगे वो भी कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। ठीक है, सपोज उसके जो यहाँ पर उसने बोला 9 साइड है, ठीक है, मतलब उसके जो ऑल द एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं इसको x प्लस एक्स 9 बार लिखने से अच्छा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9x, जो इसका टोटल किसके बराबर होगा, आपका 360 के बराबर होगा। तो x इक्वल टू आपका बन जाएगा 360 अपॉन 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 9 बजे 9 4 से 36 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 40 डिग्री। तो मेजर ऑफ, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारे पास में 40 डिग्री, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है और 9 साइड है तो 9x हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना 15x, तो आपका क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, और ये सामने 360। तो सेम सेकंड क्वेश्चन भी आप इजीली घर से सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24, ठीक है। अगर एंगल एक्सटीरियर एंगल अगर 24 है तो साइड कितनी होंगी ये हमको मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं टोटल measure of all exterior angles is टोटल मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारे पास में 360 होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमको क्या दिया हुआ है, उसने हमको दिया हुआ है कि मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 24 डिग्री, ठीक है। देखो एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है कितना होता है 360 होता है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उसका मुझे कितना दिया उसने 24 डिग्री दिया है। तो नंबर ऑफ मुझे क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। तो वी टू राइट हियर नंबर ऑफ साइड कर देता है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। देखो 360, ठीक है, उसमें से हर एंगल का जो है कितना है 24 है, ठीक है। तो आप जो है 360 को डिवाइड कर दो किससे 24 से, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15। इट मीन्स द polygon has
15 साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन की 15 साइड्स होंगी तो 24 बनेगा, और 24 अगर दिया हुआ है तो क्या बनेगा 15। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ठीक है, हमको साइड फाइंड करनी है, इंटीरियर एंगल हमको कितना दिया है 165, तो एक्सटीरियर कितना होगा। ठीक है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर टोटल मिला के 180 होता है, तो इंटीरियर अगर 165 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 15 होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, कितना हमारे पास में 165। ठीक है, सभी का 165, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, तो इंटीरियर 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया हमारे पास में, देखो टोटल हमारे पास में 180 है, इसमें से 165 माइनस कर लूँ तो कितना बचेगा मेरे पास में 15। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 15 होगा। भाई मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 15 ही होगा, तो 165 प्लस 15 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, सो टोटल measure of all exterior angle अब देखो मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एंगल से एक्सटीरियर्स उन सबका टोटल 360 होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ साइड क्या बन जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी 360, और एक्सटीरियर एंगल प्लस 15 डिग्री है ही। ठीक है, जो इसको आप डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा आपका 24। ठीक है, ठीक, सो द पॉलीगॉन हैज 24 sides, right? Now next question, question number 5, is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22? First question दिया है, is it possible to have the regular polygon with the measure of each exterior angle 22? Second दिया है, can it be interior angle of a regular polygon? ठीक है, y पूछा है, तो आंसर होगा इसका, तो आंसर है हमारे पास में नो। अगर 22 इज नॉट अ डिविजर बाय 360, वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर उसका जो है डिग्री 22 डिग्री होगा तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। और सेकंड में था, यहाँ पर मैंने नो लिखा है, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22, मतलब कितना 158, विच इज नॉट डिविजर बाय 360। ठीक है, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। सेकंड है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम और मैक्सिमम बताना है किसके लिए मुझे, इंटीरियर के लिए मिनिमम और एक्सटीरियर के लिए मैक्सिमम। ठीक, तो आंसर है मेरे पास में, द इक्वेटोरियल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे छोटा हमारे पास में क्या है 3 साइड का ट्राइंगल है, हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एंड द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में 60 डिग्री होगा। ठीक,
सेकंड है द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल कैन बी, कितना हो सकता है वो 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।